नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। How to create a free website in just 10 minutes। वेबसाइट कैसे बनाएं 10 मिनट में मुफ्त। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन इसके लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ ही मिनटों में एक मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि आप कैसे एक मुफ्त वेबसाइट बना सकते हैं। 1. एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा चुनें। 2. एक फ्री डोमेन नाम चुनें। 3. एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS इंस्टॉल करें। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। 5. अपनी वेबसाइट को प्रकाशित करें। चरण 1. एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा चुनें। एक फ्री वेब होस्टिंग सेवा आपको एक मुफ्त डोमेन नाम और एक मुफ्त वेब होस्टिंग खाता प्रदान करती है। कुछ लोकप्रिय फ्री वेब होस्टिंग सेवाओं में शामिल हैं ****wordpress.com image of wordpress.com website ****blogger.com image of blogger.com website ****tumblr.com image of tumblr.com website ****wix.com image of wix.com website ****squarespace.com image of squarespace.com website। चरण 2. एक फ्री डोमेन नाम चुनें। एक डोमेन नाम आपके वेबसाइट का पता है। उदाहरण के लिए www.google.com एक डोमेन नाम है। आप एक मुफ्त डोमेन नाम प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी फ्री वेब होस्टिंग सेवा द्वारा प्रदान किया जाता है, या आप एक डोमेन नाम खरीद सकते हैं एक डोमेन रजिस्ट्रार से। चरण 3. एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS इंस्टॉल करें। एक वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS आपको अपनी वेबसाइट को आसानी से डिजाइन और विकसित करने में मदद करता है। कुछ लोकप्रिय CMS हैं ****WordPress image of WordPress website ****Joomla image of Joomla website ****Drupal image of Drupal website ****Magento image of Magento website ****Shopify image of Shopify website। चरण 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करें। एक बार जब आपने एक CMS इंस्टॉल कर लिया है, तो आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए थीम और प्लगइन्स का उपयोग कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट भी लिख और अपलोड कर सकते हैं। चरण 5. अपनी वेबसाइट को प्रकाशित करें। एक बार जब आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन और विकसित कर लेते हैं, तो आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। प्रकाशित करने के बाद आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। अब आप एक मुफ्त वेबसाइट बनाना जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको एक मुफ्त वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा।
मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। पेशेवर वेबसाइट विकास का पूरा विचार। प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट फुल प्रोसेस इन हिंदी। वेबसाइट विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। नए तकनीक और डिजाइन रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को अद्यतित और प्रभावी रखें। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, आपको अपनी वेबसाइट के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। क्या आप इसे एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं? एक ब्लॉग, एक कंपनी के होम पेज। अपने उद्देश्य को जानने से आपको सही डिजाइन और कार्यक्षमता का चयन करने में मदद मिलेगी। दूसरे, आपको अपनी वेबसाइट के दर्शकों को ध्यान में रखना होगा। आप किसे संबोधित कर रहे हैं? उनकी उम्र, रुचियां और तकनीकी कौशल क्या हैं? अपनी वेबसाइट को अपने दर्शकों के लिए अनुकूलित करने से उन्हें अधिक आनंद लेने और उपयोग करने में सक्षम होगा। तीसरे, आपको अपनी वेबसाइट की तकनीकी विशेषताओं पर विचार करना होगा। आप किस प्रकार की सामग्री प्रदर्शित करना चाहते हैं? आप कितने ट्रैफिक की उम्मीद करते हैं? अपनी वेबसाइट की तकनीकी आवश्यकताओं को समझने से आपको सही मंच और होस्टिंग समाधान चुनने में मदद मिलेगी। अंत में, आपको अपनी वेबसाइट की डिजाइन और विकास को समय और बजट के भीतर पूरा करना होगा। एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करने में समय और पैसा लगता है, लेकिन यह एक निवेश है जो भविष्य में भुगतान करेगा। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन और विकसित की गई वेबसाइट आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देने में मदद करेगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तारांकन, अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा डोमेन नाम चुनें। एक विश्वसनीय होस्टिंग सेवा का उपयोग करें। तारांकन, अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं। अपनी वेबसाइट को SEO के अनुकूल बनाएं। तारांकन, अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करें। अपनी वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पेशेवर वेबसाइट विकास एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रिवॉर्डिंग प्रक्रिया है। यदि आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप एक वेबसाइट विकसित कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। फ्री में प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट का विचार। वेबसाइट एक ऑनलाइन परिचय है जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को दुनिया भर में प्रदर्शित करता है। यह आपके ग्राहकों, भागीदारों और कर्मचारियों के साथ जुड़ने और इनसे जुड़ने का एक तरीका है। लेकिन एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित कर सकते हैं। यहाँ मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करने के कुछ विचार दिए गए हैं। * वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स का उपयोग करें। ऐसे कई वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स हैं जो आपको बिना किसी कोडिंग ज्ञान के एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोकप्रिय वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स हैं विक्स, स्क्वेयरस्पेस और वर्डप्रेस। * फ्री कोडिंग ट्यूटोरियल का पालन करें। यदि आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप कई मुफ्त कोडिंग ट्यूटोरियल पा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय कोडिंग ट्यूटोरियल वेबसाइट हैं कोडेकेडमी, फ्रीकोडिकैम्प और खान अकेडमी। * एक ओपन सोर्स CMS का उपयोग करें। एक ओपन सोर्स CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक मुफ्त और प्रचलित सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। कुछ लोकप्रिय ओपन सोर्स CMS हैं वर्डप्रेस, ड्रूपल और जूमलर। मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करना संभव है। आपको बस कुछ समय और प्रयास समर्पित करने की आवश्यकता है। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो यह एक ग्रेट वे है अपनी शुरुआत करने के लिए। यहाँ कुछ और मुफ्त वेब विकास संसाधन दिए गए हैं। *W3 Schools, https://www.w3schools.com/ * Mozilla Developer Network, https://developer.mozilla.org/n-us/. *HTML5 Rocks, https://html5rocks.com/n/. *A list apart, https://alistapart.com/.
Free Code Camp, https://www.freecodecamp.org/ मुझे उम्मीद है कि यह लेख आपको मुफ्त में प्रोफेशनल वेबसाइट विकसित करने में मदद करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और IT कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। कैसे बनाएं एक मुफ्त वेबसाइट? How to create a free website? एक मुफ्त वेबसाइट बनाना आजकल बहुत आसान है। कई वेबसाइट बिल्डर हैं जो आपको बिना किसी पैसे खर्च किए एक पेशेवर दिखने वाला और काम करने वाला वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय मुफ्त वेबसाइट बिल्डर हैं। ****wordpress.com ***** Wix ***** Weebly ***** Google Sites ****Jimdo closing square bracket। इनमें से किसी भी वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके आप कुछ ही मिनटों में एक नया वेबसाइट बना सकते हैं। बस कुछ बुनियादी जानकारी जैसे आपका वेबसाइट का नाम, आपका विषय और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली थीम का चयन करें। फिर आप अपनी वेबसाइट के पृष्ठों को जोड़ना और उनमें सामग्री जोड़ना शुरू कर सकते हैं। मुफ्त वेबसाइट बिल्डर के साथ आप आमतौर पर एक निःशुल्क डोमेन नाम और कुछ मुफ्त बैंडविड्थ प्राप्त करते हैं। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट अधिक पेशेवर दिखे, तो आप एक डोमेन नाम और अधिक बैंडविड्थ के लिए भुगतान कर सकते हैं। मुफ्त वेबसाइट बिल्डर एक ग्रेट वे है to start a website without spending any money. However, it's important to keep in mind that there are some limitations to free websites. For example, you may not be able to customize your website as much as you would with a paid website. Additionally, free websites are often more limited in terms of storage space and bandwidth. If you're serious about creating a website, I recommend investing in a paid plan. This will give you more flexibility and control over your website. However, if you're just starting out and you're not sure if you want to commit to a paid plan, then a free website builder is a great option. **** Here are the steps on how to create a free website. **** 1. Choose a website builder. 2. Select a theme. 3. Add your content. 4. Publish your website. **** Here are some tips for creating a free website. **** Choose a clear and concise domain name. **Use high quality images and videos. Write engaging content. Promote your website on social media. I hope this article has helped you learn how to create a free website. If you have any questions, please feel free to leave a comment below. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। वर्डप्रेस एक मुफ्त और ओपन सोर्स सामग्री प्रबंधन प्रणाली (CMS) है जिसका उपयोग आप अपनी वेबसाइट बनाने और प्रबंधित करने के लिए कर सकते हैं। वर्डप्रेस को उपयोग में आसान और अनुकूलन योग्य बनाने के लिए कई मुफ्त थीम, प्लगइन और टेम्पलेट उपलब्ध हैं। वर्डप्रेस थीम। वर्डप्रेस थीम आपकी वेबसाइट की डिजाइन और लेआउट को बदलने का एक आसान तरीका है। थीम को पूरी तरह से बदल सकते हैं या आप अपनी मौजूदा थीम को अनुकूलित कर सकते हैं। वर्डप्रेस प्लगइन। वर्डप्रेस प्लगइन आपकी वेबसाइट के लिए नए फंक्शन जोड़ सकते हैं। प्लगइन्स को एक क्लिक से इंस्टॉल किया जा सकता है और वे आपकी वेबसाइट को और अधिक शक्तिशाली और उपयोगी बना सकते हैं। वर्डप्रेस टेम्पलेट। वर्डप्रेस टेम्पलेट आपके ब्लॉग पोस्ट और पेज के लिए डिजाइन और लेआउट को बदलने का एक आसान तरीका है। टेम्पलेट को पूरी तरह से बदल सकते हैं या आप अपनी मौजूदा टेम्पलेट को अनुकूलित कर सकते हैं। वर्डप्रेस को मुफ्त में कैसे डाउनलोड और उपयोग करें? वर्डप्रेस को मुफ्त में डाउनलोड और उपयोग करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. वर्डप्रेस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https://wordpress.org/। 2. डाउनलोड टैब पर क्लिक करें। 3. wordpress.zip फाइल लिंक पर क्लिक करें। 4. फाइल को अपने कंप्यूटर पर सहेजें। 5. एक वेब होस्टिंग सेवा के लिए साइन अप करें। 6. वेब होस्टिंग सेवा के निर्देशों का पालन करके वर्डप्रेस को अपने वेब होस्ट पर स्थापित करें। 7. वर्डप्रेस के लिए एक थीम, प्लगइन या टेम्पलेट चुनें और इसे इंस्टॉल करें। 8. अपनी वेबसाइट को अनुकूलित करें और इसे लाइव करें। वर्डप्रेस के मुफ्त थीम, प्लगइन और टेम्पलेट का उपयोग करने के लाभ। वर्डप्रेस के मुफ्त थीम, प्लगइन और टेम्पलेट का उपयोग करने के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं। तारांकन। वे मुफ्त हैं। तारांकन। वे आसानी से डाउनलोड और इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तारांकन। वे आपकी वेबसाइट को अनुकूलित करने और नए फंक्शन जोड़ने का एक आसान तरीका है। तारांकन। वे उच्च गुणवत्ता के हैं और व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। यदि आप एक नई वेबसाइट बना रहे हैं या अपनी मौजूदा वेबसाइट को अपडेट कर रहे हैं, तो वर्डप्रेस की मुफ्त थीम, प्लगइन और टेम्पलेट का उपयोग करना एक बढ़िया विकल्प है। वे आपको अपनी वेबसाइट को बिना किसी लागत के अनुकूलित करने और नए फंक्शन जोड़ने में सक्षम बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10, and Top 10 Problems for Digital Marketing Agencies is a list of the top 10. ये चुनौतियां एजेंसी के आकार और क्षेत्र से लेकर बाजार की स्थिति और ग्राहक की अपेक्षाओं तक कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दों का एक अवलोकन है। 1. प्रतिस्पर्धा। डिजिटल मार्केटिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। हर दिन नई एजेंसियां उभर रही हैं और मौजूदा एजेंसियां नए तरीकों के साथ प्रयोग कर रही हैं। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में खड़े रहना और ग्राहकों को आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती है। 2. ग्राहक की अपेक्षाएं। ग्राहकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं।
वे चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग अत्यधिक प्रभावी हो और उन्हें तेजी से परिणाम दिखाए। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे हमेशा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3. निरंतर बदलते प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लगातार बदल रहे हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इन प्लेटफॉर्मों के साथ कैसे काम करना है, इस पर पूरी तरह से अपडेट रहना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाते हैं। 4. डेटा सुरक्षा। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखें और इसे किसी भी तरह से दुरुपयोग न करें। 5. मार्केटिंग बजट। कई ग्राहक सीमित मार्केटिंग बजट के साथ काम करते हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें ग्राहकों के बजट के भीतर काम करना होगा और उन्हें प्रभावी परिणाम दिखाने होंगे। 6. मार्केटिंग टीम। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक कुशल मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। यह टीम मार्केटिंग के सभी पहलुओं में अच्छी तरह से जानकार होनी चाहिए और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होनी चाहिए। 7. मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और इसे कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। 8. मार्केटिंग रणनीति। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक स्पष्ट मार्केटिंग रणनीति होनी चाहिए। यह रणनीति ग्राहक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। 9. मार्केटिंग परिणामों का मापन। मार्केटिंग के परिणामों को मापना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने मार्केटिंग अभियानों के परिणामों को प्रभावी ढंग से माप रहे हैं। 10. मार्केटिंग रिपोर्टिंग। मार्केटिंग रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को समय पर और प्रभावी ढंग से मार्केटिंग रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समझना और उनसे निपटने के लिए कदम उठाना एजेंसियों के लिए सफलता की कुंजी है। अंत में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो एजेंसियां इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, वे उद्योग में सफल हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। वेबसाइट कैसे बनाते हैं? Who to create a free business website in हिंदी। एक वेबसाइट एक डिजिटल संसाधन है जो वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेबसाइटें विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती हैं, जैसे कि व्यवसायों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, व्यक्तिगत ब्लॉग चलाना, या जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाना एक अच्छा विचार है। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट कैसे बनाएं? एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. एक डोमेन नाम चुनें। एक डोमेन नाम आपके व्यवसाय की ऑनलाइन पहचान है। यह वही URL है जो लोग आपके व्यवसाय की वेबसाइट पर जाने के लिए उपयोग करेंगे। 2. एक होस्टिंग सेवा चुनें। होस्टिंग सेवा वह सेवा है जो आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखेगी। 3. एक वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करें। एक वेबसाइट बिल्डर एक टूल है जो आपको बिना किसी कोडिंग ज्ञान के अपनी वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें। अपनी वेबसाइट को अपनी व्यवसाय और ब्रांड के लिए अनुकूलित करें। 5. अपनी वेबसाइट को सामग्री से भरें। अपनी वेबसाइट को अपनी व्यवसाय के बारे में जानकारी, उत्पादों और सेवाओं से भरें। 6. अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। अपनी वेबसाइट को लोगों के सामने लाने के लिए मार्केटिंग रणनीति विकसित करें। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के लाभ।
एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं कम लागत। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने और बनाए रखने में बहुत कम लागत लगती है। आसानी से सेटअप। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को सेटअप करना बहुत आसान है। आपको केवल एक डोमेन नाम और एक होस्टिंग सेवा चुनने की आवश्यकता है। त्वरित परिणाम। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को सेटअप करने के बाद आप तुरंत अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। लचीलापन। आप अपनी मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यदि आप एक छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट एक अच्छा विचार है। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। वेबसाइट कैसे बनाते हैं? Who to create a free business website in हिंदी। एक वेबसाइट एक डिजिटल संसाधन है जो वेब ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। वेबसाइटें विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई जा सकती हैं, जैसे कि व्यवसायों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना, व्यक्तिगत ब्लॉग चलाना, या जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाना एक अच्छा विचार है। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट आपको अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी प्रदान करने, ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने में मदद कर सकती है। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट कैसे बनाएं? एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 1. एक डोमेन नाम चुनें। एक डोमेन नाम आपके व्यवसाय की ऑनलाइन पहचान है। यह वह URL है जो लोग आपके व्यवसाय की वेबसाइट पर जाने के लिए उपयोग करेंगे। 2. एक होस्टिंग सेवा चुनें। होस्टिंग सेवा वह सेवा है जो आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन रखेगी। 3. एक वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करें। एक वेबसाइट बिल्डर एक टूल है जो आपको बिना किसी कोडिंग ज्ञान के अपनी वेबसाइट बनाने में मदद कर सकता है। 4. अपनी वेबसाइट को डिजाइन करें। अपनी वेबसाइट को अपने व्यवसाय और ब्रांड के लिए अनुकूलित करें। 5. अपनी वेबसाइट को सामग्री से भरें। अपनी वेबसाइट को अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी, उत्पादों और सेवाओं से भरें। 6. अपनी वेबसाइट को प्रमोट करें। अपनी वेबसाइट को लोगों के सामने लाने के लिए मार्केटिंग रणनीति विकसित करें। मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के लाभ। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट के कई लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं कम लागत। एक मुफ्त व्यवसाय वेबसाइट बनाने और बनाए रखने में बहुत कम लागत लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और IT कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। पेशेवर वेबसाइट विकास का पूरा विचार। प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट फुल प्रोसेस इन हिंदी। वेबसाइट विकास एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है। नए तकनीक और डिजाइन रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को अद्यतित और प्रभावी रखें। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, आपको अपनी वेबसाइट के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना होगा। क्या आप इसे एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं?
एक ब्लॉग, एक कंपनी के होम पेज। अपने उद्देश्य को जानने से आपको सही डिजाइन और कार्यक्षमता का चयन करने में मदद मिलेगी। दूसरे, आपको अपनी वेबसाइट के दर्शकों को ध्यान में रखना होगा। आप किसे संबोधित कर रहे हैं, उनकी उम्र, रुचियां और तकनीकी कौशल क्या हैं। अपनी वेबसाइट को अपने दर्शकों के लिए अनुकूलित करने से उन्हें अधिक आनंद लेने और उपयोग करने में सक्षम होगा। तीसरे, आपको अपनी वेबसाइट की तकनीकी विशेषताओं पर विचार करना होगा। आप किस प्रकार की सामग्री प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप कितने ट्रैफिक की उम्मीद करते हैं। अपनी वेबसाइट की तकनीकी आवश्यकताओं को समझने से आपको सही मंच और होस्टिंग समाधान चुनने में मदद मिलेगी। अंत में, आपको अपनी वेबसाइट की डिजाइन और विकास को समय और बजट के भीतर पूरा करना होगा। एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करने में समय और पैसा लगता है, लेकिन यह एक निवेश है जो भविष्य में भुगतान करेगा। यदि आप एक पेशेवर वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन और विकसित की गई वेबसाइट आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देने में मदद करेगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तारांकन, अपनी वेबसाइट के लिए एक अच्छा डोमेन नाम चुनें। एक विश्वसनीय होस्टिंग सेवा का उपयोग करें। तारांकन, अपनी वेबसाइट के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री बनाएं। अपनी वेबसाइट को SEO के अनुकूल बनाएं। तारांकन, अपनी वेबसाइट को नियमित रूप से अपडेट करें। अपनी वेबसाइट की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पेशेवर वेबसाइट विकास एक चुनौतीपूर्ण लेकिन रिवॉर्डिंग प्रक्रिया है। यदि आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप एक वेबसाइट विकसित कर सकते हैं जो आपके व्यवसाय या व्यक्तिगत ब्रांड को बढ़ावा देगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सैकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और IT कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। तारांकन, हाउ टू जनरेट अनलिमिटेड वेबसाइट ट्रैफिक इन फ्री तारांकन। अगर आप अपनी वेबसाइट पर मुफ्त में असीमित ट्रैफिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहाँ कुछ शीर्ष तरीके दिए गए हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने में मदद करेंगे। 1. अपनी वेबसाइट को मोबाइल के अनुकूल बनाएं। आजकल अधिक से अधिक लोग अपने मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल के अनुकूल हो। ऐसा करने से आपके वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। 2. अपनी वेबसाइट को खोज इंजनों के लिए अनुकूलित करें। जब लोग कुछ खोजते हैं, तो वे आमतौर पर गूगल या बिंग जैसे खोज इंजनों का उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को खोज इंजनों में शीर्ष पर रैंक किया जाए, तो आपको अपनी वेबसाइट को खोज इंजनों के लिए अनुकूलित करना होगा। ऐसा करने से आपके वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक प्राप्त होगा। 3. अपनी वेबसाइट की लोडिंग गति को बढ़ाएं। जब लोग आपकी वेबसाइट पर जाते हैं, तो वे चाहते हैं कि यह तुरंत लोड हो जाए। यदि आपकी वेबसाइट बहुत धीमी है, तो लोग इसे बंद कर देंगे और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वेबसाइट की लोडिंग गति को बढ़ाएं। 4.
तारांकन गूगल मैप्स पर अपनी वेबसाइट को सूचीबद्ध करें। तारांकन गूगल मैप्स एक बहुत लोकप्रिय ऐप है जिसका उपयोग लोग अपने आसपास के व्यवसायों को खोजने के लिए करते हैं। यदि आप अपनी वेबसाइट को गूगल मैप्स पर सूचीबद्ध करते हैं तो लोग आसानी से आपके व्यवसाय को खोज और एक्सेस कर सकेंगे। 5 तारांकन येल्प और अन्य व्यवसाय सूची साइटों पर अपनी वेबसाइट को सूचीबद्ध करें। तारांकन येल्प और अन्य व्यवसाय सूची साइटें भी बहुत लोकप्रिय हैं। यदि आप अपनी वेबसाइट को इन साइटों पर सूचीबद्ध करते हैं तो लोग आसानी से आपके व्यवसाय को खोज और एक्सेस कर सकेंगे। 6 ईमेल मार्केटिंग शुरू करें। ईमेल मार्केटिंग एक बहुत प्रभावी तरीका है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए। जब आप अपने ग्राहकों को ईमेल भेजते हैं तो वे आपकी वेबसाइट पर वापस आएंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। 7 सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। सोशल मीडिया एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं तो आप अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उन्हें आपकी वेबसाइट पर आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 8 ब्लॉग या अन्य साइटों पर अतिथि पोस्ट करें। जब आप अन्य साइटों पर अतिथि पोस्ट करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के लिंक को शामिल कर सकते हैं। जब लोग आपकी पोस्ट पढ़ते हैं तो वे आपकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ये कुछ शीर्ष तरीके हैं जो आपको अपनी वेबसाइट पर मुफ्त में असीमित ट्रैफिक प्राप्त करने में मदद करेंगे। यदि आप इन युक्तियों का पालन करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट पर अधिक से अधिक ट्रैफिक प्राप्त कर पाएंगे। तारांकन बोनस टिप। तारांकन create high quality content. Tarankan, this is the most important factor in generating traffic to your website. If you create high quality content that people find valuable, they will be more likely to visit your website and stay there. I hope this article has been helpful. If you have any questions, please feel free to leave a comment below. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्लभ सेकिया है। मैं एक 6 साल के अनुभव के साथ डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूँ। मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और आईटी कंपनियों में काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सभी चीजें सिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सकते हैं और अपने ब्रांड को दुनिया भर में स्थापित कर सकते हैं। मैं इस चैनल को शुरू करने का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीख सके। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा दे सके और सफल हो सके। मैं हर हफ्ते नए वीडियो अपलोड करूंगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो देखें। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा। धन्यवाद। क्रिएट अ फ्री ब्लॉगर ब्लॉग एंड वेबसाइट। ब्लॉगर पर एक मुफ्त ब्लॉग और वेबसाइट कैसे बनाएं? ब्लॉगर एक मुफ्त और सरल मंच है जिसका उपयोग आप अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोडिंग या डिजाइन कौशल की आवश्यकता नहीं है और आप कुछ ही मिनटों में एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। एक blogger.com पर जाएं और मुफ्त ब्लॉग बनाएं पर क्लिक करें। एक ब्लॉग नाम और पता चुनें। एक थीम चुनें और अपने ब्लॉग को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें। अपना पहला पोस्ट लिखें और प्रकाशित करें। ब्लॉगर पर एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। 2. एक डोमेन नाम खरीदें। 3. एक होस्टिंग सेवा प्रदान करें। अपने डोमेन नाम को अपनी होस्टिंग सेवा से जोड़ें। अपने ब्लॉग को अपनी होस्टिंग सेवा पर अपलोड करें। एक बार जब आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना लेते हैं तो आप इसे गूगल सर्च में सूचीबद्ध कर सकते हैं ताकि लोग इसे खोज सकें।
आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। ब्लॉग एक शानदार मंच है जो आपको अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का अवसर देता है। अगर आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ब्लॉग एक बढ़िया जगह है से शुरू करें। हाउ टू क्रिएट अ फ्री ब्लॉगर ब्लॉग एंड वेबसाइट। ब्लॉगर पर एक मुफ्त ब्लॉग और वेबसाइट कैसे बनाएं? ब्लॉगर एक मुफ्त और सरल मंच है जिसका उपयोग आप अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको कोई कोडिंग या डिजाइन कौशल की आवश्यकता नहीं है और आप कुछ ही मिनटों में एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगर पर एक ब्लॉग बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। blogger.com पर जाएं और मुफ्त ब्लॉग बनाएं पर क्लिक करें। एक ब्लॉग नाम और पता चुनें। एक थीम चुनें और अपने ब्लॉग को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित करें। अपना पहला पोस्ट लिखें और प्रकाशित करें। ब्लॉगर पर एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। एक डोमेन नाम खरीदें। एक होस्टिंग सेवा प्रदान करें। अपने डोमेन नाम को अपनी होस्टिंग सेवा से जोड़ें। अपने ब्लॉग को अपनी होस्टिंग सेवा पर अपलोड करें। एक बार जब आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना लेते हैं, तो आप इसे गूगल सर्च में सूचीबद्ध कर सकते हैं ताकि लोग इसे खोज सकें। आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें। ब्लॉगर एक शानदार मंच है जो आपको अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का अवसर देता है। अगर आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ब्लॉगर एक बढ़िया जगह है से शुरू करें। शो हियर इज एन वीडियो इन हिंदी ऑन हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग क्विकली। ब्लॉगिंग को जल्द से जल्द कैसे शुरू करें? ब्लॉगिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी रचनात्मकता को व्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। यह एक बढ़िया तरीका भी है पैसे कमाने का। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ त्वरित टिप्स दिए गए हैं। एक अच्छा विषय चुनें। किसी ऐसे विषय का चयन करें जिसे आप जानते हैं और जिसे आप प्यार करते हैं। यह आपके लिए लिखना और रुचिकर बनाना आसान होगा। एक अच्छा डोमेन नाम चुनें। आपका डोमेन नाम आपके ब्लॉग का पता है। इसे ऐसा कुछ चुनें जो यादगार और आसान हो लिखने के लिए। एक अच्छी थीम चुनें। थीम आपके ब्लॉग की उपस्थिति और महसूस को निर्धारित करेगी। एक ऐसी थीम चुनें जो आपके विषय और व्यक्तित्व के अनुरूप हो। नियमित रूप से पोस्ट करें। ब्लॉगिंग एक निरंतर प्रयास है। आपको अपने ब्लॉग पर नियमित रूप से पोस्ट करना होगा ताकि लोग वापस आएं और आपके लेखों को पढ़ सकें। अपने ब्लॉग को बढ़ावा दें। अपने ब्लॉग को सोशल मीडिया पर और अन्य ऑनलाइन चैनलों पर साझा करें। आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च में भी सूचीबद्ध कर सकते हैं ताकि लोग इसे खोज सकें। ब्लॉगिंग एक शानदार तरीका है अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा करने का। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो इन त्वरित टिप्स का पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। एक पीवीटी ईटीडी कंपनी टॉप 10 प्रॉब्लम इन हिंदी। शीर्ष 10 समस्याएं जो आईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को प्रभावित करती हैं। आईटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक तेजी से बढ़ते उद्योग का हिस्सा हैं, लेकिन वे कई तरह की समस्याओं का सामना भी करती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। अनिश्चित उद्देश्य। कुछ कंपनियों को उद्देश्य की कमी या अनिश्चितता का अनुभव होता है। वे यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं या वे कहां जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों के मन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। कमजोर ब्रांड पहचान। एक कमजोर ब्रांड पहचान एक कंपनी को ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने में मुश्किल कर देती है। यह एक कंपनी को प्रतिस्पर्धियों से अलग करने में भी मुश्किल बना देता है। कम ग्राहक मूल्य। यदि एक कंपनी अपने ग्राहकों को कम मूल्य प्रदान करती है, तो वे जल्द ही दूसरी कंपनी के पास चले जाएंगे। एक कंपनी को अपने ग्राहकों को समझना और उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। कम भविष्य की योजना। एक कंपनी जो भविष्य की योजना नहीं बनाती है, वह जल्द ही पीछे रह जाएगी। एक कंपनी को अपने उद्योग के रुझानों को ट्रैक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपनी सेवाओं और उत्पादों को अनुकूलित कर रहे हैं। कोई निकास रणनीति नहीं।
एक निकास रणनीति एक कंपनी को यह तय करने में मदद करती है कि वे कब और कैसे अपनी कंपनी बेचेंगे या बंद करेंगे। एक कंपनी के पास एक निकास रणनीति नहीं होने से उन्हें वित्तीय कठिनाइयों में पड़ने का जोखिम हो सकता है। कम तकनीक का उपयोग। जो कंपनियां नई तकनीकों का उपयोग नहीं करती हैं, वे प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएंगी। एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सेवा प्रदान कर सकें। स्थिर कौशल सेट। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों के कौशल को अपडेट नहीं करती हैं, वे प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएंगी। एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कर्मचारी नवीनतम कौशल सीख रहे हैं ताकि वे कंपनी को आगे बढ़ा सकें। संसाधनों का उपयोग नहीं करना। जो कंपनियां अपने संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करती हैं, वे अपनी क्षमता से कम कर रही हैं। एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने सभी संसाधनों का लाभ उठा रहे हैं ताकि वे अधिक लाभ कमा सकें। अपर्याप्त विपणन। जो कंपनियां पर्याप्त विपणन नहीं करती हैं, वे अपने ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाएंगी। एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन और समय खर्च कर रहे हैं। खराब ग्राहक सेवा। खराब ग्राहक सेवा एक कंपनी को ग्राहकों को खोने का कारण बन सकती है। एक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने ग्राहकों की शिकायतों और प्रश्नों का समय पर और प्रभावी ढंग से जवाब दे रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए कंपनियों को अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना होगा, एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित करना होगा, अपने ग्राहकों को मूल्य प्रदान करना होगा, भविष्य की योजना बनाना होगा, एक निकास रणनीति विकसित करना होगा, नई तकनीकों का उपयोग करना होगा, अपने कर्मचारियों के कौशल को अपडेट करना होगा, अपने संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करना होगा, पर्याप्त विपणन करना होगा और अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना होगा। यदि कंपनियां इन समस्याओं को हल कर सकती हैं, तो वे सफलता की ओर बढ़ सकती हैं। एक PVT कंपनी टॉप 10 प्रॉब्लम इन हिंदी। शीर्ष 10 समस्याएं जो IT प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को प्रभावित करती हैं। IT प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक तेजी से बढ़ते उद्योग का हिस्सा हैं, लेकिन वे कई तरह की समस्याओं का सामना भी करती हैं। इनमें से कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। अनिश्चित उद्देश्य। कुछ कंपनियों को उद्देश्य की कमी या अनिश्चितता का अनुभव होता है। वे यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं या वे कहां जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों के मन में भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। Top 10 problems for digital marketing agencies is a list of the top 10, and top 10 problems for digital marketing agencies is a list of the top 10. ये चुनौतियां एजेंसी के आकार और क्षेत्र से लेकर बाजार की स्थिति और ग्राहक की अपेक्षाओं तक कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दों का एक अवलोकन है। 1. प्रतिस्पर्धा। डिजिटल मार्केटिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। हर दिन नई एजेंसियां उभर रही हैं और मौजूदा एजेंसियां नए तरीकों के साथ प्रयोग कर रही हैं। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में खड़े रहना और ग्राहकों को आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती है। 2. ग्राहक की अपेक्षाएं। ग्राहकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग अत्यधिक प्रभावी हो और उन्हें तेजी से परिणाम दिखाए। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे हमेशा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3. निरंतर बदलते प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म लगातार बदल रहे हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इन प्लेटफॉर्मों के साथ कैसे काम करना है, इस पर पूरी तरह से अपडेट रहना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाते हैं। 4. डेटा सुरक्षा। डिजिटल मार्केटिंग में डेटा सुरक्षा एक बड़ी चिंता का विषय है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखें और इसे किसी भी तरह से दुरुपयोग न करें। 5. मार्केटिंग बजट। कई ग्राहक सीमित मार्केटिंग बजट के साथ काम करते हैं। यह एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें ग्राहकों के बजट के भीतर काम करना होगा और उन्हें प्रभावी परिणाम दिखाने होंगे। 6. मार्केटिंग टीम। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक कुशल मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। यह टीम मार्केटिंग के सभी पहलुओं में अच्छी तरह से जानकार होनी चाहिए और ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होनी चाहिए। 7. मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और इसे कुशलता से उपयोग कर रहे हैं। 8. मार्केटिंग रणनीति। एक प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास एक स्पष्ट मार्केटिंग रणनीति होनी चाहिए। यह रणनीति ग्राहक के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।
9. मार्केटिंग परिणामों का मापन। मार्केटिंग के परिणामों को मापना एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने मार्केटिंग अभियानों के परिणामों को प्रभावी ढंग से माप रहे हैं। 10. मार्केटिंग रिपोर्टिंग। मार्केटिंग रिपोर्टिंग एक महत्वपूर्ण कार्य है। एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने ग्राहकों को समय पर और प्रभावी ढंग से मार्केटिंग रिपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के शीर्ष 10 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को समझना और उनसे निपटने के लिए कदम उठाना एजेंसियों के लिए सफलता की कुंजी है। अंत में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन जो एजेंसियां इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, वे उद्योग में सफल हो सकती हैं।